पूजा करनी है कोई बात नहीं। बोल बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे गुरु ने दे दी थी तुझे शमशान की सेवा, तो तूने क्यों ले ली और क्यों करी? बढ़ के चलोगे आगे गुरु से तो ऐसा ही होगा। क्या तुम्हारे दरबार में तुम्हारे अपने गुरु को बिठा रखा है? क्या देखता नहीं है वो? क्या सुनता नहीं है वो? फिर सबसे पहले तो मैं उन्हीं को इसकी आज्ञा लेने के पहले, इस काम को करने से पहले इसकी आज्ञा अपने गुरु से ली थी। शमशान की सेवा शुरू करने से पहले एक बार पूछ तो लेता। गुरु आगे आके खड़ा हो जाता। अरे कोई शक्ति अच्छी नहीं थी जो शक्ति शमशान के साथ तेरे दरबार में आ पहुंची। इतनी तेज थी कि तेरे दरबार में आग लगा दी। कौन सी शक्ति देवता काम कर गई उसके साथ? बता तू। तेरा गुरु भी बैठा हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने गुरु के साथ में रह के नहीं करी वो सेवा। बहुत सच्चे दरबार की क्यों ना लगेगी आग? बोल। इस भगतनी को जब इसके गुरु ने शमशान की पूजा बताई तब करी। 4 साल लग गए उसे शमशान तक पहुंचने में। जब गद्दी पे बैठी तब से 4 साल। अभी तुम्हें कितना समय हुआ तो तुम शमशान पहुंच रहे अपने गुरु बिना बताओ? मैं तो पहले भी जाता था। मुझे पहले से तो कोई मतलब ही नहीं। जब तूने दीक्षा इस गुरु से ली थी, इस दरबार से ली थी, मैं तो तब की बात कर रही हूँ। मुझे तेरे पहले से मतलब ही नहीं। तेरा कौन गुरु? तू क्या गद्दी लगाता था? कोई मतलब नहीं। जब तू इस दरबार से जुड़ा, जब तू हर काम इस दरबार से पूछ के करता है तो ये काम क्यों नहीं पूछा? शमशान तेरी वो गुरु पूछती है, ये भगतनी पूछती है। तुझे उसका नियम तो बताती कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करियो। अगर कुछ हो जाता तो जो कहेगा वो कर जाती मैं। तो मम्मी अब माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं। ना तूने पूछा तो मैंने बताई। तो आगे से कोई गलती नहीं। वो सच्चे दरबार की जयकारा भद्रकाली का। वो सच्चे दरबार की जय। समझ आ गई बेटा? ऐसे ही नहीं गुरु पद पे बैठा दिया भगवती ने। कुछ ना कुछ सोच के देख के बिठाया होगा बेटा मुझे इस गद्दी पे। बताया हो, दिखाया होगा ना। और ऐसे तू नहीं, अभी मेरे तू तो चल पहले से गद्दी लगाता है। तेरी तो मैं कहनी, तेरी तो गद्दी को गुरु का हाथ रखवाया। लेकिन जब तेरी गद्दी में गुरु का हाथ रखवाया, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के वचन से तूने गद्दी लगा ली। गुरु नहीं था कोई। उस बीच तूने कितना संकट पाए, बहुत संकट पाए। उस संकटों को काटने के लिए तेरे उस गुरु ने हाथ रखा था, नहीं रखा था? रखा था। उसके बाद सब कुछ सही होने लग गया था। तो भाई जरा सी ये बात पूछ लेता तो क्या बिगड़ जाता? मम्मी मेरे को आने का टाइम ही मिल रहा है। बेटा तू मैसेज अब भी करता है ना, मुझे फोन करता है ना, मैं बात करती हूँ ना फोन पे, तो तूने मुझे इतनी सी बात बताना जरूरी नहीं समझा? ये गलती। आज तू क्या भी और बच्चे मेरे हैं ऐसे जो दरबार गद्दी लगा रहे हैं। गद्दी माँ चलते फिरते बता देते हैं, माँ चलते फिरते पूछ लेते हैं। भैया तो ऐसी काम कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता गद्दी कितने प्रकार की होती है। गद्दी कितने प्रकार, बैठना ही गद्दी नहीं होता है। वचन से किसी के लिए वचन कर दो, उसका कार्य पूरा, वो भी गद्दी है। तुम्हारे वचन सत्य हो रहे हैं, किसी गुरु की कृपा से तुम उसको वचन भर रहे हो, उसकी झोलियां भर रहे हो, वो भी गद्दी है। गद्दी हर प्रकार से होती है, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते। और फिर जब पूरे संकटों में फंस जाते हैं तब गुरु याद आ जाता है। तो बेटा गुरु होता ही इसीलिए कि जरा जरा से पग पे भी, आज अगर किसी को सिंदूर वाली चीज बड़ी बात नहीं होती। सिंदूर भी किसी भगवती को चढ़ाना है ना, भगवती को, तो माँ ये सिंदूर मांग रही है, क्या चढ़ाऊं? माँ को पता, गुरु को पता है इसको देना है कि इसको नहीं देना। क्या पता उस सिंदूर से तेरा कुछ क्या बिगड़ जाए। एक सिंदूरी तो तेरा था तू, तो वो गुरु को पता होता है इस चीज के। मम्मी अब आगे करनी है, मैं तो पहले कर चुका हूँ कई बार, तो अब आगे करनी है। वो तो तू बिगाड़ चुका, जो बिगाड़ना था वो तो कर चुका, करना था। और जब आग लगी ना दरबार के अंदर तेरे गए, ये शक्तियाँ सारी भंग हो चुकी हैं। नहीं मम्मी एक बात, मतलब एक दरबार में एक बेटा का इंसान आदमी आया था, तो वो एक उसमें वो लेके आया था डिब्बी बोलती है ना स्टील की, उसमें कोई खोपड़ी सी थी, बाल से थे उसके ऊपर। सिगार सिंगी बोलते हैं उसे, खोपड़ी नहीं बोलते। सिगार सिंगी होती है, वो सिद्ध करी होती है। हत्ता जोड़ी थी, हत्ता जोड़ी। वो तुझे देके जा रहा होगा, वो देके गया दरबार में, गया था। बस हो गया, ले गया तेरे से सारी चीजें। उसी दिन आग लगी। तो ले गया ना सारी चीजें। क्या तो दी, क्या तो दी मैंने, ले गया सारी चीजें। फिर मैंने मरघट में गड़वा दी। तूने दी, तूने मरघट में गड़वा दी, मरघट की सेवा कर ली। बेटा ऐसे नहीं होता ये काम, कभी नहीं होता। सिगार सिंगी कभी भी मरघट में नहीं जाती, ऐसे कर देती है। सिगार सिंगी सिर्फ चामुंडा की होती है, चामुंडा कभी मरघट में नहीं पूछती है। सिगार सिंगी को चाम अगर मरघट में दोगे तो क्या होगा? तुम्हें यही तो शक्तियों का ज्ञान नहीं है, उल्टी सीधी चीजों को तुम कर रहे हो। हम इस दरबार को लेके नहीं चल रहे, हमारे पीछे परिवार है बेटा हमारा। हमें सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। हमारी करी हुई हमारा परिवार ना भुगत ना बैठ जा कोई।
तुम्हारी करनी, हमारा परिवार भुगतता है फिर। तो हमें ऐसा काम करना है जो हम भी सेफ रहे, हमारा परिवार भी सेफ रहे। और इसी चीज के लिए गुरु बनाए जाते हैं कि हम उनके साथ में रह के अगर कार्य करेंगे तो हमारे परिवार पर आंच नहीं आएगी। अब आगे रास्ता बताओ। पूरे दरबार की शुद्धि होगी, पूरी दरबार की शक्तियां दोबारा से विराजमान होंगी, नहीं तो गद्दी बैठने नहीं देगी तुझे। तेरी चामुंडा ही नहीं बैठने देगी। जिस चामुंडा कहला चामुंडा के हक से तूने तो उसके हुक्म से तूने दरबार चलाया और उसी चामुंडा की सियार सिंह की तू शमशान में गाड़े आया। बैठने नहीं देगी तुझे तेरे आसन पे। नहीं है तो तू आज जाके लगा के देख लियो, नाम तेरा मचला दे, तेरे आसन पे से उठा के फेंक दे तो बात करिए तू मुझे। नहीं, चलो अब कुछ रास्ता तो बताओ उसके लिए। दोबारा से शुद्धि करो बेटा जी अपने। मतलब किस तरीके से?